पलामू हत्या की गुत्थी सुलझी, अभियुक्त गिरफ्तार, नशा का इंजेक्शन देकर की गई थी हत्या। पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद श्री एस मो याकूब के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की गई। दिनांक 6/7/2025 को अभियुक्त तबरेज आलम ने मृतक को नशे का इंजेक्शन देकर बेशुद्ध किया, फिर पट्टी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। गुप्त सूचना और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतक और अभियुक्त साथ में कार्यरत थे। ताबिश के कारण तबरेज की नौकरी छूट गई थी। ताबिश के पास अभियुक्त की कुछ राशि बकाया थी। इसी पुरानी राशि को लेकर अभियुक्त ने ताबिश की हत्या की योजना बनाई। 8 तारीख को, इसी महीने 8 तारीख को सुबह में जपला दरहारा स्थित नहर में एक डेड बॉडी मिला था और इनिशियली उसके पहचान करने में स्थानीय लोगों की मदद लिया था। तो स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी का पहचान जो है ताबिर अंसारी, वो जपला दरहरा का रहने वाले, हुसैनाबाद थाना अंतर्गत रहने वाले के फॉर्म में हुआ था और बाद में उनके घर वाले के द्वारा भी जो है डेड बॉडी का पहचान किया गया था। क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल लगा पहले से ही इस केस में, तो घर वालों के बयान पे जो है हुसैनाबाद कांड संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 103 सब क्लॉस 1 और 238 BNS के तहत दर्ज किया गया था और इस केस के अनुसंधान के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्म हो गया था, जिसको SDPO हुसैनाबाद हेड कर रहे थे और हुसैनाबाद थाना प्रभारी और बाकी हुसैनाबाद के सब इंस्पेक्टर्स इस टीम में इन्वॉल्व थे। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आए कि ये एक नॉर्मल ड्राउनिंग केस नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड, अच्छे से सोचा हुआ एक मर्डर केस है और इसमें गिरफ्तारी तबरेज आलम, जो धमरिया हुसैनाबाद का रहने वाला है, गिरफ्तारी भी हुआ है। अलग अलग रीजंस है, मतलब बहुत मल्टीपल लेवल के रीजन थे इन दोनों के बीच में रंजिश के लिए। पहला रीज़न ये है कि तबरेज आलम जो है मृतक के बुआ से शादी किया था, जो मृतक को पहले पसंद नहीं था, फिर बाद में फैमिली लेवल पे बात बना। उसके बाद मृतक कुछ पैसा उधार लिए थे अभियुक्त से और उसको वापस नहीं दे रहे थे। और तीसरा जो है, ये लोग छत्तीसगढ़ में लेबर का काम करते थे और जिसमें मृतक जो है हाईवे इसमें हेल्पर का काम करते थे और अभियुक्त जो है क्रेन हेल्पर का काम करते थे वहाँ पे। तो वहाँ के सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो क्रेन हेल्पर है वो क्रेन नहीं चला सकते, बट वो रूल्स को तोड़ के एक बार जो अभियुक्त है क्रेन चलाने लगा वहाँ पे और मृतक के द्वारा उसको फोटो खींच के साइट सुपरवाइजर को दिया गया था और उसको वहाँ से, जो अभियुक्त है उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। तो जब मृतक आए मुहर्रम के दिन, मुहर्रम की छुट्टी में जो घर वापस आए, इन दोनों के द्वारा जो है लगातार 3-4 दिन से नशा का सेवन कर रहा था, जिसमें मेडिकल शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन का ये लोग केटामिन इंजेक्शन लेते थे और उसका सेवन करते थे। मुहर्रम के दिन रात में पहले मृतक ने नशा किया, 1.5 ml का इसने अपने बॉडी में इंजेक्ट किया और थोड़ा बेहोशी हालत होने लगे तो वो गिर के माथा उसका फट गया, लेकिन वो जिंदा था। तो अभियुक्त को मौका मिल गया, तो अभियुक्त 2 ml और बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो पगड़ी बांधा हुआ था उससे गला दबा के जो है हत्या किया और उसके बाद जो है बॉडी को नहर में छोड़ दिया। वो ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि ड्रग ओवर यूसेज के कारण नदी में गिर के जो है मृतक का डेथ हुआ है। इसमें हम लोग केटामिन वायल का 1 cc का खाली बॉटल, नीडल कैप 2 पीस और कटा हुआ सिरंज का रैपर और अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल जो है बरामद किया है। और पोस्टमार्टम के दौरान जो है मृतक के पॉकेट से भी, जो बाद में ओवरडोज दिखाने के लिए 2 ml जो इसको एडमिनिस्टर किया था, उसका बॉटल और कुछ गांजा भी जो है डॉक्टर के द्वारा सीज करके हम लोगों को दिया गया। मेडिकल स्टोर में लिया गया था। हम लोगों को पता चला है कि कुछ मेडिकल स्टोर जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे दवाई को बेच रहा है पब्लिक के बीच में, उन लोगों के खिलाफ भी जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे।